Hello students, welcome to Math by PMS. Question number 14 is, if x is equal to 1 minus cos square theta by cos theta, y is equal to 1 minus cos 2 power 2n theta by cos power n theta, then dy by dx whole square equal to this. ये हमको शो करना है. सो हम लोग को निकालना क्या है, dy by dx निकालना है. ठीक है, एंड हम लोग देख पा रहे हैं y एक क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है. दैट मीन्स dy by d थीटा होल डिवाइडेड बाय x भी क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है. dx by d थीटा निकालेंगे, दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, सो dy by d थीटा निकालेंगे, dx by d थीटा निकालेंगे, फिर हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे. ठीक, सो पहले हम लोग dx by d थीटा निकाल लेते हैं. dx by d थीटा इक्वल टू डी, एक्स की जगह पे क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय डी थीटा. ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को निकालना है. दिस इज u बाय v. ठीक, तो हम लोग u बाय v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दिस इज u एंड दिस इज v, सो u बाय v फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. दैट इज इक्वल टू cos theta v into differentiation of 1 minus cos square theta minus 1 minus cos square theta into differentiation of cos theta divided by cos theta whole square. ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं v into differentiation of u minus u into differentiation of v divided by v square equal to cos theta into 1 differentiation is 0 minus cos square theta. हम लोग बहुत बार चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं. ठीक है, cos स्क्वायर थीटा मीन्स ये क्या है, ये है cos थीटा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में. तो पहले क्या ओपन होगा, 2 इंटू कॉस थीटा पावर 2 माइनस 1. ठीक है, अगेन cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल, दैट इज माइनस साइन थीटा. यही है वैल्यू. फिर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, देन नाउ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, वी कैन राइट इन दिस वे, दैट इज 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस इज प्लस, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लिए. अब अगेन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. So 1 minus cos square theta is sin square theta. Sin square theta into sin theta is sin cube theta. ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस sin cube theta डिवाइडेड बाय cos square theta. ठीक है, अब न्यूमरेटर से हम लोग एक sin theta कॉमन ले सकते हैं, तो एक sin theta कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे रहेगा 2 cos square theta प्लस यहाँ पे है sin square theta डिवाइडेड बाय cos square theta. ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 2. सो दिस इज इक्वेशन 2. और इसको और थोड़ा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो भी साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. नाउ इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा. ओके, इसको भी हम लोग इक्वेशन 2 दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करके. नाउ वी नीड टू फाइंड dy बाय डी थीटा. ठीक है, सो dy की जगह पे है 1 माइनस कॉस पावर 2n थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय डी थीटा इक्वल टू अगेन u बाय b फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज cos n थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस 2n थीटा माइनस 1 माइनस cos पावर 2n थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय cos पावर n थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, वी कैन राइट इन दिस वे. नाउ इक्वल टू हियर वी कैन राइट cos पावर n थीटा इंटू 1 डिफरेंशिएशन इज 0 माइनस, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा पावर 2n. ठीक है, तो x पावर n की फॉर्मूला है n x पावर n माइनस 1. सो हियर यू कैन राइट 2n x पावर 2n माइनस 1. पर x की जगह पे क्या गिवन है, cos थीटा गिवन है, तो फिर से cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस साइन थीटा. दिस इज चेन रूल. अगेन माइनस 1 माइनस cos पावर 2n थीटा इंटू ये क्या है, cos थीटा पावर n के फॉर्मेट में है, तो n cos थीटा पावर n माइनस 1. अगेन cos थीटा डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा. ओके, whole divided by cos power 2n theta. We can write in this way. Now equal to
हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन जाएगा। एक एन यहाँ पे भी है, एक एन यहाँ पे भी है, मतलब एन भी कॉमन जाएगा। ओके, सो हियर वी कैन राइट एन साइन थीटा। अगर हम लोग एन साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं एंड कॉस पावर एन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2 इंटू कॉस थीटा पावर 2n माइनस 1 माइनस माइनस इज प्लस इंटू कॉस पावर एन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगेन माइनस हियर ऑल्सो वी कैन राइट, यहाँ से एन साइन थीटा कॉमन क्या है, सो माइनस माइनस प्लस विल बी कॉस थीटा पावर एन माइनस 1। अगेन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस विल बी कॉस पावर 2n थीटा इंटू कॉस पावर एन माइनस 1 थीटा होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां से हम लोग कॉमन ले लिए हैं, होल डिवाइडेड बाय कॉस पावर 2n थीटा। इसको हम और थोड़ा स्टेप वाइज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इक्वल टू यहाँ पे है कॉस पावर एन थीटा इंटू माइनस माइनस प्लस प्लस 2n इंटू कॉस पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब माइनस 1 माइनस कॉस पावर 2n थीटा इंटू n इंटू कॉस पावर n माइनस 1, माइनस माइनस इज प्लस इंटू साइन थीटा। ओके, होल डिवाइडेड बाय कॉस पावर 2n थीटा। ओके, यहाँ तक अभी क्लियर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, नहीं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एन थीटा को अंदर, तो हो जाएगा 2n कॉस, यहाँ पे है 2n माइनस 1, यहाँ पे है n, तो दोनों पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 2n प्लस n विल बी 3n, सो हियर वी कैन राइट 3n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा n इंटू कॉस n माइनस 1 इंटू साइन थीटा, n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, देन माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस n साइन थीटा इंटू, यहाँ पे पावर है 2n, यहाँ पे पावर है n माइनस 1, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 3n माइनस 1 इंटू थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस पावर 2n थीटा। ओके, ये स्टेप हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से अगर थोड़ा डायरेक्ट लग रहा है तो हम लोग वो दोनों स्टेप को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्किप कर लेंगे। ठीक, सो हम लोग इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप कर, सो नाउ इक्वल टू सारे टर्म में n cos थीटा n sin थीटा n sin थीटा n sin थीटा है, तो तीनों टर्म में से हम लोग n sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 2 cos 3n माइनस 1 इंटू थीटा। ठीक है, प्लस n sin थीटा कॉमन किया तो बचा cos n माइनस 1 इंटू थीटा। अगेन यहाँ पे बचा माइनस cos 3n माइनस 1 इंटू थीटा होल डिवाइडेड बाय cos पावर 2n थीटा इक्वल टू, ओके, n sin थीटा इंटू यहाँ पे 2 cos 3n माइनस 1 थीटा माइनस cos 3n माइनस 1 थीटा विल बी एक कट जाएगा, तो दैट इज cos पावर 3n माइनस 1 थीटा प्लस cos पावर n माइनस 1 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos पावर 2n थीटा। ठीक है, ये मिल गया हम लोग को dy बाय डी थीटा। हम लोग ऑलरेडी dx बाय डी थीटा निकाल चुके हैं। ओके, ऑलरेडी हम लोग dx बाय डी थीटा निकाल चुके हैं, यही है हम लोग का dx बाय डी थीटा। नाउ वी नीड टू फाइंड dy बाय dx, तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे dy बाय डी थीटा। ओके, वो वैल्यू हम लोग के पास क्या है, n साइन थीटा इंटू कॉस पावर 3n माइनस 1 थीटा प्लस कॉस पावर n माइनस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय, फिर चाहिए हम लोग को dx बाय डी थीटा। ओके, सो dx बाय डी थीटा भी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज आवर dx बाय डी थीटा। ओके, सो ये dx बाय डी थीटा को हम लोग अभी पुट करेंगे, दिस इज आवर dx बाय डी थीटा। सो डिवाइडेड बाय, हियर वी कैन राइट साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस पावर 2n है ना, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया dy बाय डी थीटा, ये हो गया dx बाय डी थीटा। अभी बस हम इसको सॉल्व करेंगे। So, यहाँ से न्यूमिनेटर में हम लोग एक cos पावर n माइनस 1 थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
So implies that we can write dy by dx is equal to n sin थीटा ऑलरेडी है. यहाँ से हम लोग एक cos पावर n माइनस 1 थीटा कॉमन ले लेते हैं. सो cos पावर n माइनस 1 थीटा कॉमन गया. ठीक, जो टर्म हम लोग कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं. तो अगर cos 3n माइनस 1 से cos n माइनस 1 कॉमन गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? cos 3n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 थीटा, इतना बचेगा. ठीक है, नाउ प्लस यहाँ पे है 1, cos n माइनस 1 कॉमन गया तो रह गया 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है cos पावर 2n थीटा होल डिवाइडेड बाय, बस इस टर्म को हम लोग लिखते हैं. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, इतना तक क्लियर है. अगर ये कॉमन लेने वाला पार्ट हम लोग थोड़ा समझेंगे तो ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा ब्रॉड वे में समझ लेते हैं. यहाँ पे ये वाला टर्म कितना है? cos पावर 3n माइनस 1 थीटा प्लस cos पावर n माइनस 1 थीटा, ये गिवन है. ठीक है, बस इतना ही समझा रहे. इसमें से अगर cos n माइनस 1 थीटा को हम लोग कॉमन ले रहे, जो टर्म कॉमन जाता है ना वो डिवाइड होता है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos 3n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय cos n माइनस 1 थीटा. जो टर्म कॉमन लेते हैं वो बेसिकली क्या होता है? डिवाइड होता है. cos n माइनस 1 थीटा, ठीक, जो टर्म कॉमन जाते हैं वो डिवाइड होता है. नाउ इक्वल टू cos पावर n माइनस 1 थीटा इंटू जो दोनों है cos थीटा. ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. यहाँ पे पावर है 3 माइनस 1 माइनस नीचे पावर है n माइनस 1, तो माइनस कर लेंगे प्लस 1. ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पावर n माइनस 1 थीटा कॉमन जा रहा है तो हियर वी कैन राइट cos थीटा 3n cos थीटा पावर 3n माइनस 1 माइनस n प्लस 1. ओके, नाउ 1 इज कैंसल आउट. इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लिए. ओके, नाउ इक्वल टू हियर वी कैन राइट n sin थीटा इंटू cos पावर n माइनस 1 थीटा इंटू cos पावर 3n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे cos पावर 2n थीटा. ठीक, होल डिवाइडेड बाय ये है dy बाय डी थीटा, यहाँ पे लिखेंगे dx बाय डी थीटा, दैट इज साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे है cos स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? n साइन थीटा इंटू, ठीक, cos पावर 1 इज कैंसल आउट, 3n से n गया तो 2n cos पावर 2n थीटा प्लस 1. ठीक, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है cos पावर 2n थीटा. ठीक, और ये जो पावर कितना है? n माइनस 1 है. अगर वो नीचे आएगा सो न्यूमरेटर में है cos पावर n माइनस 1 थीटा, डिनोमिनेटर में है cos पावर 2n थीटा. बेस इक्वल है तो नीचे हम लोग cos थीटा पावर यहाँ पे 2n है, अगर ये पावर नीचे आया तो माइनस n प्लस 1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं cos पावर 2n माइनस n प्लस 1 थीटा. ठीक, अगेन होल डिवाइडेड बाय इधर है साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे है cos स्क्वायर थीटा. ओके, now equal to here you can write sin theta is cancel out, so n into cos power 2n theta plus 1. ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं. और ये जो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय अगेन हियर वी कैन राइट 2n से n गया तो n बचा cos पावर n प्लस 1 इंटू थीटा. ओके, इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये टर्म को हम लोग लिख लिए. इक्वल टू अगेन हियर वी कैन राइट n इंटू cos पावर 2n थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये जो पावर 2 है ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा तो cos थीटा यहाँ पे पावर है n प्लस 1, 2 नीचे आया माइनस 2 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. ओके, वी कैन राइट इन दिस वे. नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इक्वल टू हियर वी कैन राइट n इंटू 1 प्लस cos पावर 2n थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा पावर, ठीक, n प्लस 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1. ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन 2. ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे सकते हैं. नाउ वी नीड टू स्क्वायर दिस dy बाय dx. सो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स आया है इसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं. dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर विल भी यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, न्यूमरेटर में स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा तो एक्स्ट्रा हम लोग स्क्वायर कर ले रहे हैं 1 प्लस
cos square theta whole square into cos theta पावर n माइनस 1, इसको भी स्क्वायर करेंगे, हर टर्म में स्क्वायर हो रहा है, ठीक। तो इसको थोड़ा रीराइट करेंगे तो वी कैन राइट dy बाय dx स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इंटू कॉस पावर 2 इंटू n माइनस 1 थीटा। ओके, n माइनस 1 स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन 3। अब हम लोग स्क्वायर मिल गया, ठीक। अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, ये RHS वैल्यू को इक्वेट करना है, तो हम लोग एक्स्ट्रा LHS अभी निकाल लिए हैं। दिस इज LHS। हम लोग RHS को एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे और बाद में LHS इजिकल टू RHS शो करेंगे। ओके, सो यहाँ पे RHS में क्या है, नाउ n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। सपोज इसको हम लोग इक्वेशन ए ले लेते हैं जो पहले दिया था, इज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, ठीक है। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग के पास y गिवन है, ये वाला टर्म, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y के जगह पे 1 माइनस कॉस पावर 2n थीटा बाय कॉस पावर n थीटा होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस पावर 2n थीटा प्लस 4। ओके, वी कैन राइट इन दिस वे, इक्वल टू, अगर हम लोग 4 को कॉस पावर 2n थीटा को एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस पावर 2n थीटा, ठीक है। हम लोग एलसीएम ले लिए। ओके, नाउ अगर कोई टर्म है कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, दिस वैल्यू इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं, which is equal to a स्क्वायर प्लस 2ab, 4ab माइनस 2ab will be प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So here you can write a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। So a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab कितना है, a प्लस b होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab फॉर्मेट में है, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो हम लोग इंटू 1 लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर, that is 1 plus cos power 2n theta whole square divided by cos power 2n theta। हम लोग को मिल गया y स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू, ठीक। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। y स्क्वायर प्लस 4 निकल गया, अभी x स्क्वायर प्लस 4 निकालेंगे। अगेन x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक, x की वैल्यू हम लोग के पास क्या, x गिवन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इक्वल टू, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab विल बी, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज a प्लस बी होल स्क्वायर। सो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, हियर यू कैन राइट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ओके, इतना हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग निकालेंगे ये वाला टर्म, इसको सपोज हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 4। ओके, इक्वेशन 3 तक दिए थे, हम लोग इसको इक्वेशन 4 ले रहे हैं। सो इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको लिख लेंगे 1 प्लस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस पावर 2n थीटा। ओके, अगेन होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको लिख लेंगे, दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस पावर 2n थीटा।
ठीक, इस ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2n पावर है, यहाँ पे पावर 2 है, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो कॉस 2n माइनस 2 इंटू थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, वी कैन राइट इन दिस वे। ओके, नाउ इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग लिख लेंगे, तो हम लोग के पास होगा एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस पावर 2n थीटा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, हियर इट इज कॉस पावर 2 इंटू n माइनस 1 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ओके, और यही वो टर्म है जो हम लोगों को जब हम लोग LHS सॉल्व कर रहे थे मिला था हम लोगों को। ठीक है, सो LHS वैल्यू इज dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यही वैल्यू हम लोग को मिला था, एंड सेम वैल्यू हम लोग को मिला है जब हम लोग RHS को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 को सॉल्व करके भी हमको वही वाला वैल्यू मिला है। ठीक है, क्योंकि ये सेम वैल्यू मिला है, दैट मीन्स वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, सो ये वैल्यू LHS की वैल्यू है, LHS वैल्यू जो निकला है एग्जैक्ट वही वैल्यू हम लोग को RHS के लिए भी मिला है। ठीक, सो वी कैन राइट हियर, सपोज दिस इज इक्वेशन 5, इसको हम लोग इक्वेशन 5 दे रहे हैं। ठीक है, सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 से वी कैन राइट, ओके, इक्वेशन 3 में से LHS सॉल्व करके जो वैल्यू राइट हैंड साइड में मिल रहा है, इक्वेशन 5 में भी जब हम लोग RHS को सॉल्व कर रहे हैं वही वैल्यू राइट हैंड साइड में मिल रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सो अगर LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज, यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज, ठीक है, LHS वैल्यू कितना था, LHS वैल्यू जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो है dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो निकला है वही वैल्यू हम लोग के पास मिला है एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, यही ही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये दोनों को इक्वल दिखाना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जरूर है पर डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस समझ करके सॉल्व करते हुए जाना है, हो जाएगा। पहली बार करें तो इसलिए लेंदी लग रहा है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत जल्दी ही हो जाएगा। सो द dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ t इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, y एक फंक्शन ऑफ t है, x एक फंक्शन ऑफ t है, हम लोग को निकालना है dy by dx, और हमको क्या चेक करना है कि ये dy by dx इंडिपेंडेंट ऑफ t होगा, मतलब dy by dx जब निकालेंगे उसमें t पॉइंट नहीं रहेगा। ओके, सॉल्यूशन कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x हम लोग को कितना गिवन है, x गिवन है x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 रूट, ये गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पुट t इज इक्वल टू टेन थीटा, सपोज t की जगह पे हम लोग टेन थीटा पुट करेंगे, सो x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा रूट विल बी सेक थीटा, एंड 1 बाय सेक थीटा होता है कॉस थीटा, सो कॉस इनवर्स कॉस थीटा वी कैन राइट इन दिस वे। नाउ कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा विल बी थीटा। ठीक, तो x को सॉल्व करके हम लोग को मिला है थीटा। अभी हम लोग y को सॉल्व कर लेते हैं, y गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t बाय टी स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर। ठीक है, सो नाउ पुट t इज इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग टेन थीटा, सो t की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे टेन थीटा, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय t की जगह पे 10 पुट करें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा रूट विल बी सेक थीटा। ओके, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स टेन थीटा को वी कैन राइट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा विल बी 1 बाय कॉस थीटा, सो कॉस थीटा कैंसिल आउट, सो दिस इज साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा विल बी थीटा। ओके, अगेन यहाँ पे जो हम लोग को मिला है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज थीटा, हियर वी कैन राइट t इज इक्वल टू क्या ले रहे थे टेन थीटा, implies that theta is equal to हो जाएगा tan inverse t, so here we can write
टेन इनवर्स टी। ओके, अगेन यहाँ पे हम लोगों को मिला है साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू है टेन थीटा, सो हियर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी, लिख सकते हैं टेन इनवर्स टी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इक्वल टू टेन इनवर्स टी। नाउ वी नीड टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वाई को सॉल्व करके हम लोग को क्या मिला है, टेन इनवर्स टी। ठीक है, वाई की वैल्यू जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वी हैव टेन इनवर्स टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय, जब एक्स को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग को कितना मिला है, टेन इनवर्स टी, तो इधर भी लिख लेंगे डी टेन इनवर्स टी। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन, तो डी टेन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय डी टेन इनवर्स टी कर लिए इज इक्वल टू, ये इट इज लाइक डी थीटा बाय डी थीटा। तो अगर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू दैट फंक्शन, दैट मीन्स अगर एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वैल्यू कितना देगा, 1। वैसे ही टी टेन इनवर्स टी बाय डी टेन इनवर्स टी इज वैल्यू 1 एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यही तो शो करना था। ठीक है, PROVED प्रूव्ड। ठीक, हम लोग को क्या शो करना था कि dy बाय dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यही शो करना था, dy बाय dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को dy बाय dx कितना मिला है, 1 मिला है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। समझ में आ गया, क्लियर है? दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।